हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा गणित के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती है और उस टाइप की प्रॉब्लम जो भी आपके एग्जाम में आती है ना, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रेखा गणित के पहले टाइप की प्रॉब्लम्स को। दोस्तों, रेखा गणित के पहले टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यून कोण की कंडीशन, फिर समकोण की, फिर अधिक कोण की, फिर सरल रेखा कोण, फिर रिजी कोण, फिर कोटि पूरक कोण, फिर संपूरक कोण। दोस्तों, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती ही आती है। कई बार इन जो टाइप लिखा है ना मैंने, उनकी डेफिनेशन भी आ जाती है। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम जानेंगे कि पहले जानेंगे कि न्यून कोण क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, न्यून कोण। हमेशा ध्यान रखना कि कोण से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो चलिए जानते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। एक ऐसा एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो 0 डिग्री से बड़ा हो। कोई भी एंगल मान लो थीटा, वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे ना, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूं 45 डिग्री। ये 45 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ये क्या हो गया, हमारा न्यून कोण हो गया। जैसे हम बात करें कि 65 डिग्री, ये भी न्यून कोण हो गया। अगर हम बात करें कि 78 डिग्री, ये भी न्यून कोण हो गया। अगर मैं बात करूंगा कि 89 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से छोटा है और साथ ही साथ 0 डिग्री से बड़ा है, ये भी न्यून कोण हो गया। अगर मैं बात करूंगा कि 1 डिग्री क्या है, ये हमारा न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि समकोण की। एक ऐसा एंगल होता है या कहें एक ऐसा कोण होता है जिसका मान क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, समकोण होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा ना, तो इसमें एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, मान लो 65 डिग्री, 65 डिग्री क्या समकोण है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि समकोण का मान सिर्फ 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी वो समकोण होता है। अगर मैं कहूं 105 डिग्री, तो 105 डिग्री क्या समकोण है? नहीं है। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूंगा ना, तो ये 90 डिग्री क्या है, तब ये जाकर समकोण बनेगा। समझे? समकोण की परिभाषा यही है कि कोण का मान हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज समझ गए। अब बात करते हैं कि अधिक कोण की। अधिक कोण क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल है कि अधिक कोण की बात करेंगे ना, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। इस टाइप के एंगल जो होते हैं ना, उनको हम क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर की बात करूंगा ना, अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बता दो कि 105 डिग्री क्या है, आप कहोगे तुरंत कि ये क्या है, अधिक कोण है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये 65 डिग्री, आपसे पूछा जाए कि 65 डिग्री अधिक कोण है, आप गलत कर दोगे। आप क्या कहोगे कि 65 डिग्री जो है ना, वो हमारा न्यून कोण है, अधिक कोण तो नहीं है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ना कि 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बता दो कि 135 डिग्री ये क्या है, ये आप कह दोगे कि ये 90 डिग्री से बड़ा है और साथ ही साथ 180 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अधिक कोण हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब एग्जाम में आएगा ना, तो अब आप उड़ा दोगे। अब बात करते हैं कि सरल रेखा कोण क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स बहुत पूछी जा सकी है। सरल रेखा कोण क्या होता है, एक ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। मतलब कि थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस टाइप के एंगल यानी कि कोण को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा कोण बोलते हैं। अगर मैं आपके एग्जाम्पल की बात करूंगा, आप मुझे बताओ तो जैसे मैं कहूं कि 179 डिग्री क्या होगा, क्या ये सरल रेखा कोण है? आप कहोगे नहीं, ये कोण किस टाइप का कोण है, 179 डिग्री, ये अधिक कोण है। सरल रेखा कोण क्या होता है, इस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सरल रेखा कोण अब आप सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि ऋजु कोण या कहें पुनर्युक्त कोण की वैल्यू क्या होगी। ये भी एग्जाम में आता है। आपसे पूछा जाए कि ऋजु कोण क्या होता है या आपसे कहे जाए कि पुनर्युक्त कोण क्या होता है, तो बहुत ही आसान सवाल है। ये क्या होता है कि ये 180 डिग्री से बड़ा होता है
साथ ही साथ ये 360 डिग्री से छोटा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा ना, एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ ये 195 डिग्री है, आप मुझे बता दो 195 डिग्री क्या है। आप कहोगे ये ऋजु कोण है या कहे पुनर्युक्त कोण है। आप सरल रेखा कोण कहोगे नहीं। सरल रेखा कोण क्या होता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है ना, तो उस टाइप के कोण को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं या कहे पुनर्युक्त कोण बोलते हैं। पुनर्युक्त कोण बहुत ही कॉपी में नोट कीजिए, अब की बार एग्जाम में क्या आता है, पुनर्युक्त कोण लिख के आता है। ऋजु कोण बहुत ही कम चांस है लिख के आए, क्योंकि पुनर्युक्त कोण एक नया वर्ड है। ये चीज सीख गए। आप मुझे बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि कोटि पूरक कोण क्या होता है, इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है। कोटि पूरक कोण क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो एंगल का सम, जैसे मैं कहूँ θ1 और θ2 क्या होता है, कोटि पूरक कोण। कोई भी दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ संपूरक कोण क्या होता है, अगर मैं संपूरक कोण की बात करूंगा ना, तो बहुत ही आसान है। ये भी देखो, कोई भी दो एंगल का सम θ1 प्लस θ2 हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस टाइप के कोण को हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। कोटि पूरक और संपूरक कोण के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लीजिएगा। कोई भी दो एंगल का सम जैसे θ1 प्लस θ2 हमारा 90 डिग्री हो जाए ना, इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में आता कैसे, जैसे मैं कहूँ अगर θ1 की वैल्यू मान लो, θ1 की वैल्यू 55 डिग्री है, आपको बताना है कि इस θ1 के करेस्पॉन्डिंग कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो आप कुछ नहीं, θ2 की वैल्यू क्या रखोगे कि θ1 प्लस θ2 मिलाकर 90 बना दे। तो समझ गए, क्या रखोगे, हमारा 35 डिग्री रखोगे, क्योंकि 55 और 35 क्या होता है, 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब इसका जो θ1 का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 35 डिग्री होगा। समझ गए। ऐसे मैं आपसे कहूँ, मान लो θ1 की वैल्यू अगर 100 डिग्री है, आपसे मैं कहूं कि इसके करेस्पॉन्डिंग संपूरक कोण क्या होगा। आप क्या दिमाग लगाओगे कि संपूरक कोण क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल का सम 100 डिग्री है तो दूसरा एंगल में क्या रखूंगा कि मुझे 180 मिल जाए। इसका मतलब दूसरा एंगल का सम कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। θ1 अगर 100 है, अगर तो θ2 कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, तभी ये जाकर संपूरक कोण बनाएगा। ये चीज समझ गए। अब उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में न्यून कोण से रिलेटेड, समकोण से रिलेटेड, अधिक कोण से रिलेटेड, सरल रेखा कोण से रिलेटेड, ऋजु कोण से रिलेटेड, कोटि पूरक कोण से रिलेटेड और संपूरक कोण से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ना, तो अब आप चुटकियों में उड़ा दोगे। चलिए आप बात करते हैं, कुछ त्रिभुज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है, उनको भी सीखते हैं और देखेंगे कितने टाइप की प्रॉब्लम आती है। मैंने लिखा है कि 6 टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती है। धीरे धीरे हम सीखेंगे, बहुत ही बेसिक है लेकिन आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम्स क्या आती है, हमेशा ध्यान रखना कि क्या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज है ना, अगर मैं उनके, जैसे मैं कहूँ एक त्रिभुज है, अगर मैं कहूँ एक ये त्रिभुज है, इसको मैं θ1 मानता हूँ, इसको मैं θ2 मानता हूँ और इसको मैं θ3 मानता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। इससे रिलेटेड सवाल अभी मैं करवाऊंगा ना, तब बहुत ही काम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहले टाइप की प्रॉब्लम आएगी, अब आप बढ़ा दोगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स क्या आती है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। समझे, यदि ऐसा ना हो तो त्रिभुज नहीं बन सकता। आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती है कि मान लो कोई भी दो भुजाएं, जैसे 5 है, 6 है, आपसे ये 3 भुजाएं दे दी गई, आपको बताना ये है क्या ये त्रिभुज होगा। आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये चीज समझना, तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है तो भी ये त्रिभुज बनेगा। अगर मैं कहूँ इन दो भुजाओं को ले लो, 5 और 6, 11 देखो 6 से बड़ा है, इसका मतलब हो सकता है कोई भी दो भुजाएं, जैसे 6 ले लिया मैंने, 12 देखो 5 से बड़ा है, बिल्कुल। अगर मैं कहूँ 6 और 5 ले लो, फिर भी वही 11 आएगा। 11 किससे, 6 से बड़ा है, मतलब कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग ना सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बना पाएगा। ये चीज समझ गए। अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं 2, 1 और 1 लेता हूं,
समझ गए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं 2 और 1 भुजा लेता हूं तो आप मुझे बताओ ये क्या त्रिभुज हो पाएगा? मैंने क्या बोला, किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम, जैसे 2 और 1 3 करोगे, देखो यहाँ 3 1 बड़ा हो रहा, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 1 1 2, क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं है, 2 2 के बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ये भुजाएं होंगी अगर 2 1 और 1 होगी तो ये त्रिभुज नहीं बना पाएगा। जैसे मैं कहूँ, मान लो एग्जाम्पल 3 4 5, आप मुझे बताओ ये भुजाएं दी गई, क्या ये भुजा मिलाकर एक त्रिभुज बनाएगी? देख लो ना, कोई भी 2 भुजा जोड़ो, 3 4 7 होता है, 7 बड़ा है 5 से, बिल्कुल है। अब देखो 4 5 9 ले लिया, 9 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही। अब देखो 5 3 8 लोगे, 8 भी बड़ा है हमारा 4 से, मतलब कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग ना सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बन पाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो तीसरी टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्या आती है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख की भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे मान लो कोई भी एंगल दे रखा है, अगर मैं कहूं कोई भी एक त्रिभुज दे रखा है, मान लो ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये त्रिभुज है, अगर मैं कहूं ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 है। जैसे मैं कहूं अगर 2 कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख की भुजाएं, इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसके सामने क्या है, हमारी ये भुजा है, ये भुजा मान लो अगर ए है तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये है, ये भुजा भी ए होगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं है ना, इस एंगल के सामने की भुजा ए है तो इस एंगल के सामने की भुजा भी ए होगी। ये टाइप की प्रॉपर्टी बहुत ही आपके एग्जाम में आती है, इससे रिलेटेड सवाल भी आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से उड़ा भी सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर, मतलब कि टाइप नंबर 4 की ओर। तो टाइप नंबर 4 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के कम से कम 2 न्यून कोण होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, कम से कम 2 न्यून कोण तो होने ही चाहिए। कोई भी त्रिभुज है ना, अगर त्रिभुज वो तभी बनाएगा जब उनके एंगल यानी कि कोण जो होंगे ना वो कम से कम 2 क्या होने चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज है अगर उनके एंगल की बात करेंगे ना तो कम से कम 2 एंगल जो है ना, थीटा 1 थीटा 2 हमेशा न्यून कोण होंगे। कभी कभार 3 एंगल भी न्यून कोण हो जाते हैं। 3 एंगल कैसे न्यून कोण हो जाते हैं आप मुझे बताओ। जैसे मैं कहूं अगर मैं इसको 60 लेता हूं, एक एंगल ये भी 60 लिया और ये भी 60 लिया, देखो 60 60 120 और 60 कितना हुआ 180। त्रिभुज के तीनों का कोणों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। साथ ही साथ 60 डिग्री है क्या, ये न्यून कोण ही तो है। कम से कम 2 न्यून कोण तो होने ही चाहिए। कभी कभार 3 भी हो जाते हैं, वो एक स्पेशल केस हो जाता है। ये क्या होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज होता है। देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने की भुजा भी बराबर होगी, ये 60 डिग्री इसकी भुजा भी बराबर होगी, इस 60 डिग्री के सामने ये भी भुजा बराबर होगी। मतलब कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है। प्रॉपर्टी भी लग गई ना, अगर एंगल बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। ये समझ गए, 60 डिग्री ये स्पेशल केस है। हमेशा ध्यान रखना, कम से कम कोई भी त्रिभुज बनाएगा ना तो उसमें 2 न्यून कोण तो होंगे ही होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। हम देखेंगे कैसे ऑप्शन को एलिमिनेशन करेंगे इस प्रॉपर्टी के साथ में। चलिए 5वें टाइप की प्रॉब्लम समझते हैं। तो 5वें टाइप की प्रॉब्लम्स क्या है कि किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण मतलब समझे, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। हमने क्या बोला, कोई भी त्रिभुज है ना, इसमें ना एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। मतलब एक एंगल अगर मान लो, एक एंगल मैंने कहा अगर 100 डिग्री है, ये देखो अधिक कोण है। अब दूसरा एंगल 100 डिग्री नहीं हो सकता, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना, 180। अब देखो 2 ही एंगल मिला के कितना बना देंगे, 200 बना देंगे। ये 180 से ज्यादा हो जाएगा तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज है ना उसमें एक से अधिक कभी भी अधिक कोण नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं 5वें टाइप की प्रॉब्लम्स अब आप एग्जाम में आएगी तो अब आप उड़ा दोगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि टाइप नंबर 6 की ओर। तो टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण भी नहीं हो सकते। समझे, समकोण का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज दे रखा है, मान लो अगर एक ये एंगल हमारा 90 डिग्री है ना तो दूसरा एंगल 90 नहीं हो सकता, क्यों, 90 90 यही 2 एंगल मिला देंगे 180, तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा,
समझे। जब यही दो मिला देंगे, अगर तीसरा एंगल लूंगा तो 180 से ज्यादा होगा, और 180 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण भी नहीं हो सकते, एक चीज ध्यान रखना। अब मैंने कुछ नोट रखा है, नोट में क्या है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चतुर्भुज लीजिए ना, कोई भी आप चतुर्भुज लीजिए जिसकी चार भुजा है, इनके चारों कोणों का योग, इनके चारों कोणों का योग अगर ये कहूं θ1, ये θ2, ये θ3 और ये θ4 है, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चतुर्भुज है ना, इनके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक टाइप की प्रॉब्लम्स और बची है आपकी। वो टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमेशा आपके एग्जाम में आता है कि अपोजिट एंगल विल बी इक्वल होता है। हमेशा जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये इसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा। हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट एंगल जो है ना वो बराबर होता है। अगर मैं कहूँ ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, हमारा एक्स होगा। हमेशा ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं पूरा एक सर्किल पॉइंट एंगल बता दूं ना, पूरा एंगल हमारा कितना बनाता है, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल की बात करूंगा ना, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं कहूं ये देखो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एक्स है तो ये एक्स है। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूंगा ना, ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना बना देगा, 360 डिग्री। यानी कि थीटा थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2x बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 360 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल भी बनाएगा। अगर इस पॉइंट को देखेंगे ना, तो इस पॉइंट से ये कंप्लीट एंगल भी बना रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि आमने सामने का कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही बार आती है आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूं अब आप रेखा गणित से जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना, अब आप एग्जाम में चुटकियों में हल कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, रेखा कैसे बनती है। रेखा बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट, मतलब अनंत बिंदुओं को मिलाते हुए, आप देख नहीं पाओगे, ये बहुत ही छोटे छोटे बिंदु हैं। अनंत बिंदु मतलब कि इनफाइनाइट बिंदुओं को मिलाते हुए जब अनंत बिंदुओं को मिलाते हैं ना, तब जाके एक रेखा तैयार होती है। समझ गए। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट, बहुत ही बारीकी से अगर आप मिलाओगे ना, तो आपको क्या लगेगा, ये देखो एक रेखा ऐसी बन रही है। हमने क्या किया, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट को मिलाया है, मतलब कि अनंत बिंदु को मिलाया है। इसका मतलब एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। उम्मीद करता हूं इस टाइप की प्रॉब्लम्स अब आपके एग्जाम में आएगी, तो अब आप उड़ा दोगे। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो तो वह क्या कहलाता है। मैंने बताया कोई भी कोण थीटा है, अगर वो 90 डिग्री के बराबर है तो वो एंगल यानी कि वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो तो वह क्या कहलाता है। ये भी मैं बता चुका हूं, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री है तो वो 90 समकोण तो होगा नहीं। समकोण मतलब जिसका मान 90 डिग्री हो, वो क्या होता है, सरल कोण होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखो अधिक कोण क्या होता है, मैंने बताया है अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और सरल कोण क्या होता है, जिसका मान 180 डिग्री हो, वो क्या होता है, सरल रेखा कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो तो वह क्या कहलाता है। आप मुझे बताओ, कोई भी एंगल है जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उस टाइप के एंगल को मैंने क्या बताया था,
रिजु कोण या कहें पुनरुक्त कोण। पुनरुक्त कोण देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सरल रेखा कोण क्या होता है? थीटा की वैल्यू 180 होना चाहिए और न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यही सब रटवा दूंगा आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो तो वह क्या कहलाता है? अब आपको आना लगा होगा, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो, इस टाइप के कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। पुनरुक्त कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सरल रेखा कोण क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमारी 180 डिग्री होनी चाहिए। उम्मीद करता क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं? मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि थीटा 1 अगर थीटा 2, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है यानी कि वो कौन सा एंगल है? संपूरक कोण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब रिजु कोण क्या होता है? इसका मान क्या बताया था? 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। पूरक कोण क्या होता है? दो एंगल का सम हमारा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और संपूरक तो मैंने बता ही दिया, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इस टाइप के कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे क्या कहलाते हैं? मैंने बता रखा है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो उस टाइप के कोण को हम क्या कहते हैं? हमारा कोटिपूरक कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संपूरक क्या होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब समकोण क्या होता है? वो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं अब आपको रट गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? मैंने पहले टाइप की प्रॉपर्टी बढ़ाई है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बन पाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 45 डिग्री का संपूरक कोण कितना होना चाहिए? आप मुझे बताओ, थीटा 1 की वैल्यू 45 है तो मैं थीटा 2 की वैल्यू क्या लूंगा कि वो मुझे दोनों सम जोड़ेंगे ना। संपूरक मतलब 180 डिग्री बनाना चाहिए। अगर यहाँ 45 है तो 45 और कितना होता है? 135 डिग्री होता है ना। 45 और 135 डिग्री जोड़ोगे तो कितना बना देगा? 180 डिग्री, यानी कि संपूरक कोण बना देगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 85 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा? आप मुझे बताओ, थीटा 1 की वैल्यू अगर 85 डिग्री है ना तो थीटा 2 की वैल्यू मैं यहाँ क्या लूंगा कि दोनों एंगल का सम हमारा कितना बनाना चाहिए? 90 डिग्री, तभी तो कोटिपूरक कोण होता है। दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। 85 में क्या जोड़ो? 5 डिग्री जोड़ दो, 90 डिग्री बना देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ये मैं बता चुका हूं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री होता है। इस स्पेशल केस में मैंने बताया है कि 60 डिग्री है ना तभी ये समबाहु त्रिभुज बन सकता है। जब इसके प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है ना, तभी ये समबाहु त्रिभुज बन सकता है। क्यों? समबाहु मतलब सबकी भुजाएं बराबर होंगी। जब सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि सभी कोण भी बराबर होने चाहिए। साथ ही साथ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180, 60, 60, 120 और प्लस 60 करोगे 180 बनना है। देखो एंगल के सामने की भुजा भी अगर ए मानो तो ये एंगल बराबर है, इसके सामने की भुजा भी क्या होगी? ए होगी। ये भी एंगल बराबर है, इसके सामने की भुजा भी ए होगी। देखो सभी भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब ये किस टाइप का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन
नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यून कोण कौन सा है। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटा कहां दे रखा, सब ऑप्शन गलत। 90 डिग्री से छोटा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 75 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा। यहां पर प्रॉपर्टी काम आएगी। क्या प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप मुझे बताओ, दो कोण तो दे रखे हैं, 30 और 75 कितना है, 105 डिग्री। अब मैं इसमें क्या जोड़ूंगा कि मुझे 180 डिग्री बना दे। 105 प्लस थीटा मैं यहाँ क्या लूंगा कि मुझे 180 डिग्री बनाना चाहिए। आप मुझे बताओ 180 डिग्री बनाने के लिए आप यहाँ क्या लोगे, बहुत ही आसान सवाल है। आप यहाँ क्या लोगे, 65 डिग्री जोड़ोगे तो कितना बना देगा, 170, मतलब कि 75 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। 105 प्लस 75 क्या होता है, 180 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज मतलब एक एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। अगर एक न्यून कोण 35 डिग्री है तो यहां मैं क्या लूंगा, कौन सा न्यून कोण लूंगा कि ये मुझे त्रिभुज बना देगा। देखो 90 35 कितना होता है, 125। अब 125 में मैं क्या जोड़ूंगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 125 में क्या जोड़ो, 125 में अगर आप 55 जोड़ोगे ना तभी तो आपको 180 डिग्री बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोणों की माप क्या होगा। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। देखो कहां दो कोण बराबर दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में कोई भी दो कोण बराबर नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यहीं पर दो कोण बराबर भी दे रखे, साथ ही साथ तीनों कोणों का योग 180 भी दे रखा। ये भी हमको चेक करना है। ऐसा नहीं कि दो कोण बराबर है और 180 से ज्यादा हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो वो क्या कहलाता है। समझे, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब समझे, जिसके जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, जिसके तीनों कोण न्यून कोण है तो वो क्या कहलाता है। आप मुझे बताओ, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण मतलब जिसके, हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज क्या, एक एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90। अब एक एंगल का सम 90 है तो क्या न्यून कोण होगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप मुझे बताओ, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, तभी तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। अब अधिक कोण है लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, न्यून कोण, ये भी गलत हो जाएगा। विषम कोण त्रिभुज मतलब ये तो बनना है, विषम कोण मतलब कोई भी, सभी कोण जो है ना विषम होने चाहिए, सभी कोण विषम होने चाहिए। इसका मतलब इसको मैं 105 ले लूं, इसको मैं अगर 5 डिग्री लेता हूं, 105 और 5 110, और इसको मैं अगर मैं 70 डिग्री लेता हूं, देखो सब विषम कोण हो गए। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़े ना, 105 डिग्री क्या है, ये न्यून कोण तो है नहीं, ये अधिक कोण है, तो विषम कोण भी त्रिभुज नहीं हो सकता। वो क्या कहलाता है, जिसके तीनों कोण न्यून कोण है ना, तो वो कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। मैंने बता रखा है कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, सिर्फ एक ही समकोण हो सकता है। अगर अधिक से अधिक क्या मतलब, एक कोण अगर 90 डिग्री है ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो दूसरा 90 थोड़ा ना होगा। अगर दूसरा 90 हो जाएगा तो 90 90 180 तो यही बना देंगे, तो तीसरा कोण कहां जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर तीसरा कोण लोगे आप मुझे बताओ, वो 180 डिग्री ज्यादा हो जाएगा तो ये त्रिभुज बन नहीं पाएगा। इसका मतलब एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, एक समकोण हो सकता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो प्रत्येक कोण की माप क्रमशः क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 1:2:3 है। अब देखो कहाँ 1:2:3 बन रहा है। अगर ये 90 है तो यहाँ पर 2 रेशियो बनाने के लिए यहाँ 180 डिग्री होना चाहिए ना। देखो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तभी तो 1:2:3 बनेगा। ये ऑप्शन नंबर ए गलत। ये चीज समझ गए। यहाँ देखो 30 है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90,
यहाँ बना रहा 1:2:3 बना रहा है। अब यहाँ देखो ये हो सकता है, अब ये देखो हो सकता है 30 से कम 30, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90 होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ देखो 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और 20 तिया यहाँ 60 होना चाहिए। अगर 1:2:3 बना रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। पहली बात तो ये सुधार लीजिए, यहाँ 2 की जगह क्या होगा, हमारा 1 होगा। 1:3:6 है, ये चीज होना चाहिए, क्योंकि 2:3:5 तो कहीं दे रहे ना, 5 तो देने कहीं नहीं दे रखा ना, 2:3:5 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा ना। आपको यहाँ क्या होना चाहिए, 1:3:6 होना चाहिए। आप मुझे बताओ अगर 1:3:6 है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। अब देखो कहाँ 1:3:6 बना रहा है, यहाँ देखो 20 से काटो, 20 से कम 20, 20 तिया 60, 20 पन 100, 1:3:5 बना रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1:2 बना रहा है, ये भी गलत। 18 एकम 18, 60 तो करते ही नहीं, ये भी गलत। यही बना रहा 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 18 छक्का 108, 1:3:6 कहाँ बना रहा, ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। यहाँ सुधार लीजिए, ये क्या है, 1:3:6 है। उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप के सवाल है ना तो अब आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए और देखिए कहाँ पर एंगल 1:3:6 बना रहे हैं, और साथ ही साथ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री भी चेक कर लीजिए। देखो 18 और 54 कितना होता है, 8 4 12, 5 1 6 72, 72 और 108 कितना होता है, 180 डिग्री बना रहा है। ये चेक करना बहुत ही जरूरी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण x डिग्री, x + 30 डिग्री तथा x + 51 डिग्री है, समझना ध्यान से। तो x डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ बहुत ही ध्यान से, x डिग्री, x + 30, x + 51 डिग्री है तो x डिग्री का मान क्या होगा। आप मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है, 180। इसका मतलब x डिग्री प्लस x + 30 प्लस x + 51 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखो x x x कितना मिला के 3x हो जाएंगे, प्लस देखो 30 और 51 81 हुआ, इधर जाएगा 81, 180 में से 81 घट जाएगा ना, तो 3x 180 में से 81 घटाओगे कितना आएगा, 99 आएगा। तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 3 से काटोगे कितना आएगा, 33 आ जाएगा। 3 × 3 = 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 120 डिग्री के संपूरक कोण का दुगुना कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो दूसरा एंगल में क्या लूंगा कि वो संपूरक कोण बना देगा। संपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब कि 60 डिग्री होना चाहिए। अब ये नहीं पूछ रहा है संपूरक कोण क्या होगा, क्या वो कह रहा है संपूरक कोण का दुगुना। दुगुना मतलब 60 × 2 कर दो, 120 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 5 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी घड़ी की सुइयों की बात करें ना और आपसे कोण पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, हावर × 30 माइनस मिनट × 11/2 लगाना है। ये कॉपी में नोट कीजिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकती है। तो आप मुझे तो 5 बजे मतलब समझे 5:0 यहाँ देखो मिनट × 11/2, यहाँ 0 है, 0 मतलब मिनट तो खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। हावर × 30 से लेना देना है। हावर कितना है 5 घंटे और 30 मिनट, 5 × 30 लगाओगे कितना हो जाएगा 105 या कितना होता है 15 होता है ना, 150 डिग्री। 150 डिग्री ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना आपसे कोई भी घड़ी की सुई घड़ी दे रखी ना, कितना भी बजा रहा ना, आपसे पूछ रहा है कि कितना कोण बनेगा, हमेशा ध्यान रखना 180 डिग्री से छोटा ही कोण बनता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 180 डिग्री से छोटा ही कोण बनेगा। अगर 180 डिग्री से ज्यादा आंसर आ जाए तो आपको क्या करना, 360 में से उस नंबर को घटाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 11 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, थीटा बराबर हावर × 30 माइनस मिनट × 11/2 करना है। आप मुझे बताओ मिनट क्या है, 11 बजे मतलब 11:0 मिनट का पोर्शन 0 हो जाएगा, खत्म। अब हावर × 30 मतलब 11 × 30 करोगे, 11 तिया कितना हुआ 330 हुआ। आप मुझे बताओ 330 कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से छोटा ही बनता है हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही बनता है। ये मैं बता चुका हूं ना, हमेशा क्या बनता है 180 डिग्री से छोटा ही बनता है कोण।
अगर ज्यादा बन जाए तो आपको क्या करना, 360 डिग्री में से घटाना है। कितना ज्यादा बन रहा है, 330 बन रहा है, तो 360 में से घटा दो, वही एंगल आ जाएगा 6 में से 3 के, मतलब कितना आया 360 में जब 330 घटाओगे 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, चित्र में x का मान क्या होगा, x का मान बताना है। आप मुझे बताओ ये क्या है, पूरा ये एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जोड़ दो, x प्लस 20 प्लस x प्लस 10 बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। x कितना हुआ 2x, और देखो 20 10 30 उधर जाएगा, 90 में से 30 गया 60। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। x की वैल्यू 30, x का मान कितना होगा 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए को कट करके आप 30 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गलत दिए रखे हैं। ऑप्शन x का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा, 15 नहीं होगा। समझे, आपसे पूछ क्या रहा, x का मान बताइए। समझे, x का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। आप ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, समझ गए। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान बताइए। देखो ये 70 है तो ये 70, अगर ये x है तो ये भी x होगा। मैंने बता रखा है कि अगर पूरे एंगल की बात करूंगा ना तो पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो 70 प्लस 70 जोड़ोगे ना कितना होगा, 70 कितना होगा 140, और x जोड़ोगे कितना होगा 2x। ये देखो पूरा एंगल बन गया। इसका मान कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 2x बराबर 360 में जब 140 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 220 बचेगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। ऑप्शन x का मान ही पूछ रहा है ना, 110 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।